Business Communication and Report Writing. Lecture number 2. Topic: Process of Communication. According to the syllabus of Institute of Cost Management and Accountants of Pakistan, ICMAP, and Institute of Chartered Accountant of Pakistan, ICAP. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं, वो बात हमारे दिमाग में किस तरीके से आती है, फिर उसके बाद वो किस तरह एक उसमें मीनिंग्स आती हैं और वो मीनिंग किस तरीके से दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र होती हैं और वो उस मीनिंग्स को, उस बात के मानी को समझता है। इसके मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ मॉडल्स दिए हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर मॉडल है और जो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जिससे समझ में आ जाएगा, मैंने यहाँ पर वो 2 मॉडल जो हैं उसका इंतखाब किया है। पहला मॉडल आपके सामने है, इसको देखिएगा। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है? द स्पीकर जनरेट द मैसेज। स्पीकर जो है वो अपने दिमाग में मैसेज को जनरेट करता है, यानी मैसेज बनाता है कि उसे क्या कहना है। जब वो मैसेज उसके दिमाग में बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है? द स्पीकर इनकोड्स द मैसेज एंड कन्वर्ट इनटू वर्ड्स, एक्शंस। जब वो मैसेज मीनिंग्स में आ जाता है, वर्ड की सूरत में आ जाता है, यानी इनकोड कर देता है, उस मैसेज में जो माने होते हैं वो वर्ड की सूरत में डाल देता है या एक्शन की सूरत में वो डाल देता है, फिर वो उसको द स्पीकर ट्रांसमिट्स द मैसेज। स्पीकर उस मैसेज को ट्रांसमिट करता है, यानी आगे पहुंचाता है। जब आगे कहाँ पहुंचाएगा? ऑब्वियसली वो पहुंचाएगा स्पीकर को। द रिसीवर गेट्स द मैसेज। रिसीवर उस मैसेज को लेता है, और रिसीवर कौन है? लिसनर, जो कि मुकातिब है, जो ऑडियंस है। अब रिसीवर मैसेज लेने के बाद क्या करेगा? द रिसीवर डी कोड्स द मैसेज। वो मैसेज जो कि पहले इनकोड हुआ है, जिसमें माने डाले गए हैं लफ्ज़ों में या एक्शन में, वो अब उसको डी कोड करेगा, यानी अब उस मानी को समझेगा, उस मानी उसके उन अल्फाज को समझने की कोशिश करेगा, अल्फाज के अंदर के मानी को समझने की कोशिश करेगा, या उस जो एक्शन है उस एक्शन को समझने की कोशिश करेगा। उसके बाद जब उसकी समझ में ये आ गया, डिकोड हो गया प्रॉपरली, द रिसीवर सेंड्स द फीडबैक। जब उसकी बात समझ में आ गई तो वो अपना एक फीडबैक देगा, यानी जो बात समझ में आई है उसका वो जवाब देगा, क्योंकि गुफ्तगू जब ही होगी जब कहने वाला जो बात कहेगा उसका उसे जवाब भी मिलेगा। अगर उसे आंसर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। ये तो एक पहला मॉडल है जिसमें कि सारा तफसील से बताया गया है। दरअसल मॉडल में, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में टोटल 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर ये 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई तो उसके बीच में बाकी इसको डिटेल देने में जितनी भी चीज़ें डाली जाएँ, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि इस प्रोसेस को आप समझना। लाइक अब ये मॉडल नंबर 2 देखिएगा कि इसमें क्या है। सबसे पहले हमारे पास है सेंडर। सेंडर यानी स्पीकर, जो कि अपना मैसेज दूसरे को दे रहा है। उसने मैसेज दिया, मैसेज के अंदर उसने अपने जो मानी थे उसको इनकोड किया, लफ्ज़ों में मानी को डाला। अब वो लफ्ज़ या वो एक्शन जो है वो डिकोड हुआ, सुनने वाले ने उसको सुना और उसको समझा, उसको डिकोड किया। जब वो डिकोड हो गया तो डिकोड होने के बाद उसने अपना फीडबैक दे दिया, और जैसे ही फीडबैक मिला कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यानी टोटल 4 चीज़ें हैं जो कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं: सेंडर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक। इसको इसी तरतीब से याद रखेंगे तो आपके लिए इस प्रोसेस को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अब आ जाइए चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन पर, कि यही बात, ये सारा सेंडर का भेजना, उसका इनकोड करना या उसको डिकोड करना, उसका फीडबैक होना, आखिर ये किन चैनल्स के थ्रू होता है, किस तरीके से होगा? तो उसकी पहले डेफिनेशन देखनी है, वो क्या है? द रूट बाय विच द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसिपिएंट। वो तरीक़ेकार, वो रास्ता जिससे कि मैसेज जो है सेंडर से रिसिपिएंट के तक पहुंचेगा, स्पीकर से लिसनर तक पहुंचेगा, राइटर से रीडर तक पहुंचेगा, क्योंकि आपका मैसेज जो है वो आपका वर्बल भी हो सकता है और वो आपका नॉन वर्बल भी हो सकता है, वो आपका रिटन भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, हर तरह से हो सकता है। इट आल्सो इंक्लूड्स
द स्पेसिफिक टूल्स वी यूज़ इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो स्पेसिफिक टूल्स जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में इस्तेमाल हुए हैं वो भी इसमें इस्तेमाल होंगे। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। अब कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो कितने हैं? 4 बड़े चैनल्स हैं। वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटन है और डिजिटल है। ठीक है, वर्बल यानी कि आप बात करते हैं, नॉन वर्बल आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका आई कांटेक्ट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे भी आप अपने मैसेजेस कन्वे करते हैं। रिटन है, लिख देते हैं, किताब पे लिखते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं। और डिजिटल है यानी कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये देख लीजिए वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन इज स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आपने बात की और अगले ने सुनी, या आगे वाले ने बात की, आपने वो बात सुनी। वन पर्सन स्पीक्स टू द अदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। एक शख्स बहुत सारे लोगों से बात करता है और बहुत सारे शख्स एक लोगों से बात करते हैं। जैसे आपकी क्लासरूम है, टीचर पूरी क्लास से बात कर रहा होता है और कभी एक स्टूडेंट उठकर टीचर से बात कर रहा होता है। इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, अब जाहिर है कि जो भी वर्बल कम्युनिकेशन है, हम जो भी बात कर रहे हैं उस बात का इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, उसका पूरा असर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी? नंबर 1 ये ज़रूरी होगा कि चॉइस ऑफ वर्ड्स, यानी आप जो अल्फाज का इस्तेमाल करें वो अल्फाज आपके बेहतरीन हों, सही अल्फाज हों, जो माने आपके दिमाग में है, जो मैसेज आपके दिमाग में जनरेट हुआ है वो मैसेज आपके वर्ड में भी आना चाहिए, यानी आप प्रॉपरली इनकोड करें। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आ जाइए कि आपके पास जो है टोन आपकी, जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो गुफ्तगू के दौरान जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आप किस लहजे में, किस अंदाज में कर रहे हैं। बात के दौरान में आपने कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पेस कितना दिया हुआ है, बहुत तेज़ी के साथ तो नहीं बोल रहे हैं कि अगले को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी एक तेज़ गाम चला दी, रेलगाड़ी आपने चला दी और बस जुमला ख़त्म। अब अगला सोचता ही रहे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आया उसकी। या इतनी ऊंची आवाज़ में या इतनी धीमी आवाज़ में कि वो भी अगला नहीं समझ पाया। फिर कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक है या नहीं, माहौल के मुताबिक है या नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये तमाम चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाइए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एज। अब ये नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म क्या है जिससे कि आप मैसेजेस कह रहे हैं? आई कॉन्टेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपके चेहरे के तासुरात हैं, जेस्चर्स हैं, जो भी आप चेहरा बना रहे हैं या बॉडी लैंग्वेज आप कर रहे हैं, पोस्चर्स हैं, आपके बैठने का अंदाज़ आपका कैसा है, एंड बॉडी लैंग्वेज, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। इट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ सोशल क्यूज़, काइनेसिक, डिस्टेंस एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, अपीयरेंस ऑफ वॉइस एंड ऑफ टच। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी, जो सोशल क्यूज़ हैं, जो काइनेसिक हैं, जो आप कितने डिस्टेंस से आप बात कर रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट आपका कैसा है, आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, और टच, बात बहुत ऐसा होता है ना, हम बात करते हुए किसी को टच भी करते हैं कभी, जैसे टैप करना, थपथपाना या कुछ इस तरह से। तो ये तमाम चीज़ें भी जो है ये नॉन वर्बल क्यूज़ होती हैं। According to one study, only 7% of a receiver's comprehension of a message is based on the sender's actual words. तो अब एक स्टडी के मुताबिक क्या है, सिर्फ 7% जो बात आपने कही है वो एक्चुअल वर्ड्स के थ्रू लोगों की समझ में आती है। 38% इज़ बेस्ड ऑन पैरा लैंग्वेज। 38% इस बात पे बेस करता है कि आपकी टोन कैसी है, आपका पेस कैसा है, वॉल्यूम ऑफ स्पीच क्या है। और 55% इज़ बेस्ड ऑन नॉन वर्बल क्यूज सच एज बॉडी लैंग्वेज। और 55% देखिए एक बहुत बड़ी फिगर है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझा जाता है, ऐसा बात करते हैं, हाँ बात तो उसने सही कही थी लेकिन उसका कहने का अंदाज़ सही नहीं था, या उसकी उस वो जिस तरह से खड़ा हुआ था या जिस तरह से वो बात कर रहा था, जो उसका चेहरे का एक्सप्रेशन था, ये तमाम चीज़ें थी, ये सही नहीं थी, या ये बहुत सही थी, बात तो सही नहीं थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं आपकी गुफ्तगू पर कि जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल करना है। अब नंबर 3 पे आ जाइए, रिटर्न कम्युनिकेशन, यानी जो आप लिख कर देते हैं। रिटर्न प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और ऑल टाइप्स ऑफ टेक्सुअल मैसेजेस। जितने भी मैसेजेस आप टेक्स्ट करते हैं, लिखते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो आपके रिटर्न कम्युनिकेशन कहलाते हैं। चाहे आप अपने पेन से कॉपी पर लिखें, चाहे आप ईमेल करें, आप अपने मोबाइल से लिखें, टेक्स्ट मैसेज करें, चाहे आप अपने लैपटॉप पे लिखें, आप वर्ड की कोई कॉपी बनाएं, कोई एक्सेल की कॉपी बनाएं, लेकिन जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं वो सब की सब रिटर्न कम्युनिकेशन में आएंगी। दे मे बी प्रिंटेड ऑन पेपर, आप पेपर पे भी लिख सकते हैं, हैंड रिटन भी हो सकती हैं,
और अपेयर ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पे भी हो सकती हैं, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सब लिखा हुआ ही है। रिटर्न कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ नोटिसेस, सर्कुलर्स, लेटर्स, मेमोज। जितने नोटिस लगाए जाते हैं किसी कंपनी में, किसी इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी सर्कुलर्स भेजे जाते हैं वर्कर्स को कि ये होगा ये नहीं होगा, लेटर्स जो लिखे जाते हैं, मेमोज जो होते हैं, ये प्रपोजल्स हैं, ईमेल्स हैं, ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ हैं, ये सब की सब रिटर्न कम्युनिकेशन में आती हैं, क्योंकि ये आपको सब रिटर्न फॉर्म में मिल रही होती हैं। A verbal communication takes place in real time. On the other hand, written communication can be constructed over a longer period of time. वर्बल कम्युनिकेशन में आप 1 to 1 बात कर रहे होते हैं, जबकि हैंड रिटन कम्युनिकेशन जो आपकी है, एक खुद भी आप बैठकर सोच रहे होते हैं, पहला ड्राफ्ट बनाते हैं, दूसरा ड्राफ्ट बनाते हैं, तीसरा ड्राफ्ट बनाते हैं, समझते हैं, इसको देखते हैं मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, आखिरकार आप उसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आप सोचते हैं ठीक है अब मुझे ये आगे भेज देना चाहिए। इसी तरह आगे जो शख्स है वो उसको एक बार पढ़ता है, 2 बार पढ़ता है, 3 बार पढ़ता है, समझता है, आपकी मीनिंग को समझने की कोशिश करता है, फिर आपको फीडबैक देता है। और दूसरी बात ये कि लिखा हुआ जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप लिखें कोई चीज़ तो बहुत सोच समझ कर लिखें, वो कभी भी आपके ख़िलाफ़ या आप अपने हक़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती है। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाइए, डिजिटल कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन एंड डेटा रिसेप्शन, और मोर ब्रॉडली डेटा कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र एंड रिसेप्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल बाई स्ट्रीम और अ डिजिटाइज एनालॉग सिग्नल्स ओवर अ पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल। यानी डिजिटल कम्युनिकेशन जो होती है उसमें आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, यानी अपनी बात को आगे की तरफ पहुंचाते हैं, और रिसिपिएंट जो होता है वो आपका आपके उस मैसेज को लेता है, वो भी बिल्कुल प्रॉपरली आपका 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट उसके पास वो पहुंच रहा होता है। अब इसकी आप एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन देख लीजिए। क्या है? ईमेल है, आपने ईमेल की, आपने क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपने इस्तेमाल किया, उस पर आपने मेल लिखी। वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के आपने देखा होगा कि जो प्रमोशंस के लिए बनाई जाती हैं तो वेबसाइट बनी हुई होती है। ये अमूमन आपने अपना भी पोर्टल देखा होगा आपकी अपनी ICMA का। इसी तरह ब्लॉग्स बनाए जाते हैं। ब्लॉग्स के बारे में आपको बताया था क्लासरूम में भी, अभी भी बता रही हूँ कि आप अपने गूगल पे जाकर अपना ब्लॉग बना सकते हैं, अपने नोट्स आप पब्लिश कर सकते हैं, अपनी कोई राइटिंग है, कोई स्टोरी राइटिंग वगैरह है वो आप बना सकते हैं, तो यू कैन कम्युनिकेट इन दैट वे। सोशल मीडिया बहुत आजकल जो है वो पॉपुलर है। सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं कि यूट्यूब पे आप अपने चैनल बना रहे हैं, और दूसरे जितने भी वीडियो चैनल्स हैं वहाँ पे आप अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, किसी से लाइव प्रोग्राम कर सकते हैं। चैटबॉट्स होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हैं, वेब कॉलिंग है, इंट्रानेट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों की नज़रों से गुजरी हुई हैं। बहुत सारे ऐप्स आप यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत मोस्ट कॉमनली जो स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं आजकल, बाइकिया की ऐप आप यूज़ करते हैं। आप वहाँ से अपनी गाड़ी अपनी लिए जो है वो राइड मंगवाते हैं, आते जाते हैं। या दराज की है जिस पे से आप ऐप है वहाँ से आप मंगवा रहे होते हैं चीज़ें। तो ये सारी जो है वो बिज़नेस प्रोजेक्शन के लिए ऐप्स बनाई गई हैं। अब इस बात को समझ लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम ये चैनल्स देख रहे हैं तो कौन से चैनल्स हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इन्फॉर्मेशन रिचनेस कहाँ है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन कहाँ दे सकते हैं। ये अडेप्टेड है फ्रॉम डाफ्ट एंड लैंग ने जो है 1984 में, और लीनल एंड डाफ्ट ने 1988 में ये इस इंफॉर्मेशन को दिया था अपने जर्नल में, अपनी पेपर में। तो चैनल क्या है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यानी आप आमने सामने बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन रिचनेस होगी, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ जाएगी, ये हाई लेवल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये भी हाई लेवल है, क्योंकि इस नेक्स्ट टू फेस कम्युनिकेशन। टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, ये भी फ़ौरन आपको रिस्पांस मिल रहा है, आप जो बात करें। ईमेल है, ये मीडियम है। फिर इसके बाद मोबाइल डिवाइसेस जो आप इस्तेमाल करें, ये भी मीडियम है। ब्लॉग्स आपने इस्तेमाल किया, लेटर आपने इस्तेमाल किया, ये सब के सब जो है ये मीडियम लेवल पे आते हैं। ये इतने हाई नहीं है, यानी फौरी रिस्पांस नहीं होता, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं रिस्पांस में। फिर इसके बाद रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, जैसे मैंने अभी आपको बताया जब हमने रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि आप लिखने में भी टाइम लेते हैं, आप 2-3 ड्राफ्ट बनाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसको प्रॉपर करते हैं, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह पढ़ने वाला भी उसको कई बार देखता है और उसके मानी को समझने की कोशिश करता है। जब उसे समझ आ जाता है तो फिर वो आगे आपको रिस्पॉन्स देता है। इसी तरह स्प्रेडशीट्स हैं,
जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं किसी अकाउंट्स के डिपार्टमेंट वगैरह में, तो स्प्रेडशीट्स उनके लिए समझना कोई मुश्किल बात नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल होता है। फिर है राइट चॉइस ऑफ चैनल्स। बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी बात कर रहे हों तो आपका जो चॉइस ऑफ चैनल है वो बिल्कुल सही हो। यानी टू कन्वे द फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स कन्वर्ट करना है, आप रिटर्न कम्युनिकेशन लेंगे, आप रिटर्न वे में उसको भेजेंगे। टू प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड, कोई परमानेंट रिकॉर्ड, अभी मैंने आपसे कहा कि डॉक्यूमेंट हमेशा जो आपके रिटर्न होता है वो डॉक्यूमेंटेड होता है और परमानेंट होता है, तो आपने रिटर्न इस्तेमाल करना है। टाइमली रिस्पॉन्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आप नहीं चाहते कि फ़ौरन फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स मिले, अगला भी सोच समझ के आपको बात बता सके, तब भी आप रिटर्न इस्तेमाल करेंगे। फॉर इमीडिएट फीडबैक इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अगर आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं चाहिए तब भी आप रिटर्न करेंगे। फॉर एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़, मुश्किल आइडियाज़ जो हैं उसको भी बयान करने के लिए आपके पास रिटर्न कम्युनिकेशन है। अब आ जाइए वर्बल पे। अब वर्बल आप कब चूज़ करेंगे? जब टू कन्वे इमोशंस, जब आप अपने अल्फाज के साथ अपने जज्बात का भी इजहार करना चाहते हैं, आप वर्बल कम्युनिकेशन पे आ जाएंगे। जब आपको अपनी बात का कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं चाहिए है, तब आप वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे। एक फ़ौरी तौर पर जवाब चाहिए अपनी बात का, आप अर्जेंट मैटर्स करेंगे। यानी अगर आप इसको टेक्स्ट करते हैं, अब वो जब चाहे वो टेक्स्ट देखें, लेकिन अगर आपको फ़ौरन जवाब चाहिए तो आप क्या करते हैं? आप फ़ौरन कॉल करते हैं, आप कहते हैं बात कर लेते हैं। आपको फ़ौरन अर्जेंट मैटर्स है आपके कोई, आप चाहते हैं फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स मिले, तो आप फ़ौरी तौर पर वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे। इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको फीडबैक चाहिए, आपने वर्बल कम्युनिकेशन को चूज़ करना है। फॉर सिंपल ईजी टू एक्सप्लेन आइडियाज़, आसानी के साथ अपनी बात बतानी है, सीधे सारे तरीके से बतानी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड आइडिया नहीं है। आप क्या करेंगे? आप वर्बल कम्युनिकेशन को चूज़ करेंगे, आप उसमें रिटर्न में नहीं जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द डिज़ायर रिजल्ट। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी अता फरमाए। हमारे टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी, और इसको अगर एक बार में समझना है 2-3 मरतबा ज़रूर इसको देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें भी फीडबैक की ज़रूरत है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये लेसन आपको समझ आया नहीं आया, और इसमें मज़ीद आपको क्या चीज़ें चाहिए हैं, उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑब्वियसली आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको नए जो वीडियो आए वो आपको जब मिले तो आपको फ़ौरी तौर पर इसका पता हो। हमारी तरफ से इस लेसन के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी अता फ़रमाए और आपके लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दें। आमीन सुम्मा आमीन।